ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 18 अक्टूबर 1968। शिव बाबा की याद में बैठे हो और स्वर्ग की बादशाही याद है, क्योंकि स्कूल में जब आते हैं तो अपने एम ऑब्जेक्ट की और टीचर की याद रहती है। यहाँ बच्चे भी जो आते हैं तो यहाँ बैठ बाप को जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे और बच्चों को खुशी होगी। इनको कहा जाता है महामंत्र। इसको ही मन मना भव और मध्याजी भव कहते हैं। और गीता तो है ही, क्योंकि डायरेक्ट बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली लकी सितारे कहा जाता है। खुशी का पारा बच्चों को चढ़ा रहता है। उठते बैठते कहाँ भी कोई काम करते बाप को याद कर सकते हो। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अनेक बार यह गीता गाई गई है। और अभी भी जो भी एक्टिविटी होगी वो फिर कल्प बाद होगी। तुम्हारी ये संगम युगी यात्रा है चढ़ने की, और उन्हों की यात्राएं हैं गिरने की। उनकी यात्राओं में माया विघन नहीं डालती है, माया विघन भी इसी यात्रा में डालती है। बाप जिससे विश्व स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनको पूरी रीति याद करना है। बच्चियां अभ्यास कराकर फिर बाप के पास ले आती हैं। बैठिए। यहाँ बाप से डायरेक्ट सुनने के लिए ले आती हैं। रिफ्रेश होने विश्राम पाने के लिए आते हैं। डायरेक्ट सुनने की बात ही कुछ और है। इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास मुरली। सेकंड क्लास जो टैप से सुनते हो, और थर्ड क्लास मुरली वो है जो घर में बैठ करके कागज से पढ़ते हो। फिर भी देखो माया भुलाए देती है। ये माया ऐसी हड़खड़ है जो कहाँ भी छोड़ती नहीं है। बाप के सन्मुख डायरेक्ट बैठते हैं तो भी माया पकड़ लेती है। करके बाहर में जास्ती तंग करती होगी। यहाँ बाप के सामने कम तंग करती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि साहूकार लोगों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। तुम्हारे म्यूजियम में भी भले बड़े बड़े आदमी आते हैं, परंतु यूं ही देख करके चले जाते हैं, उनकी तकदीर में नहीं है।
सिर्फ अपनी राय निकालेंगे कि अच्छा है, सब गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों पर उन्हों को भी तरस पड़ता है। बाप भी कहते हैं यहाँ तो गरीब ही साहूकार बनते हैं। ये भारत अभी गरीब खंड है, फिर बाप देखो इन्हों को ही साहूकार बनाते हैं। ये भारत अविनाशी खंड है और बाप आबू में ही आते हैं। बल जन्म तो और कहाँ लेते हैं, कहाँ लेते हैं? आते आबू में हैं और जन्म कहाँ लेते हैं? है? जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। कहाँ होती है प्रत्यक्षता? यूपी में प्रत्यक्षता होती है। इसलिए जन्मभूमि भगवान की, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे शंकर के रूप में, जन्मभूमि कहाँ मनाई जाती है? यूपी में मनाई जाती है। अयोध्या राम की जन्मभूमि मानते हैं, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि मानते हैं, और काशी विश्वनाथ शंकर के लिए। और फिर यहाँ तो तुम बच्चों की ये सारा ज्ञान मिल रहा है जिससे सर्व की सदगति होती है। अम्बा भी देखो यहाँ है और शिव बाबा भी यहाँ ही है। अम्बा का मंदिर नीचे है, शिव बाबा का ऊपर। तो देखो ये दिलवाला मंदिर खास इस समय का यादगार है। यहाँ बैठकर तुम बच्चों ने तपस्या की है। ऊपर में स्वर्ग का यादगार बना हुआ है, नीचे स्टेज में हो तो तपस्या में हो, जब ऊंची स्टेज में जाते हो तो स्वर्ग में हो। तो देखो ऊपर छत में स्वर्ग बना हुआ है और वो बनाने वाले तो भक्त लोग ही थे। उन्होंने जड़ मूर्तियां बनाई दी, देवताओं की मूर्तियों को ऊपर में दिखाया है और नीचे तुम्हारे रूप की तपस्या हो रही है। तो यहाँ भी बहुत अच्छा म्यूजियम खोलना पड़ेगा। अभी तो टाइम पड़ा है। बच्चे दिल में समझते होंगे माया बाप को बुलाए देती है। ऐसा कब भी सुना नहीं होगा कि बच्चा कहे हमको माया बाप की याद बुलाए देती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है जहां माया से तुम्हारी लड़ाई है। ये माया अलग है, संपत्ति अलग है। लोग तो धन संपत्ति को ही माया कह देते हैं। वास्तव में माया 5 विकार हैं और भक्ति मार्ग में माया की युद्ध नहीं होती है, वहां कोई विघ्न भी नहीं पड़ते हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में आने से लड़ाई का सवाल क्यों उठता है? बच्चे फील करते हैं
बरोबर हम बाप को याद करते हैं, माया बुलाए देती है, बुलाए देती है, हरा भी देती है। और सबसे जास्ती हारना होता है कौन से विकार में? काम विकार में होता है। बच्चे जानते हैं पावन दुनिया थी, कलयुग को पतित दुनिया कहेंगे, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु हम पतित हैं ये फीलिंग नहीं आती है। साधु संत आदि ये सभी पतित हैं, तब तो जाते हैं गंगा स्नान करने। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण करके कोई को समझाना चाहिए, बताना चाहिए पतित पावन तो एक बाप ही है। ये पानी की नदियां कैसे पावन बनावेंगी? पानी तो जहां तहां होता ही है तो सारा ही बरसात का पानी, वो कैसे पावन बनावेगा? तो सर्विस तो बच्चों के लिए ढेर की ढेर है, फुर्सत तो बहुत है। ऐसी ऐसी सर्विस करके तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं, नदियों को कोई बुलाते हैं क्या? तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो, शिव बाबा से ही बेहद का वर्षा मिलेगा, और बेहद का वर्षा है जन्म जन्मांतर की मुक्ति और जीवन मुक्ति का। भक्ति मार्ग में तो कब कोई ऐसे बता ही नहीं सकता जैसे तुम बताते हो। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। और ये चित्र तो है तुम्हारे पास, ट्रेन में बैज सभी को पड़ा हुआ हो। आज जो पार्टी आई थी सभी को बैज पड़ा हुआ था। ब्राह्मण अगर नहीं पहनते हैं तो समझेंगे देह अभिमानी है। इस बैज पर तुम अनेकों की सर्विस कर सकते हो। तुम बच्चे बहुत ही विश्व कल्याणकारी हो। कुछ न कुछ इशारा देते रहना है बाप के परिचय का, क्योंकि तुम पैगंबर हो, बाप का पैगाम लाए हो, मैसेज देते हो तो मैसेंजर भी हो। तो सभी को मैसेज देना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है और दूसरों को भी पैगाम देना है। बोलो बाप की याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति करते हैं सदगति पाने के लिए, परंतु उनको पता थोड़ा ही पड़ता है कि हम सदगति में जाते हैं कि दुर्गति में जाते हैं। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया, और सभी एक दो को पापात्मा बनाते रहते हैं। नंबर 1 पाप है, बाप कहते हैं जो मेरी निंदा करते हैं। तो ये गायन चलता है यदा यदा हि धर्मस्य। बाप कहते हैं अभी पाप न करो, घर चलो। घर जाने के लिए कितनी मेहनत कराते हैं। सन्यासी तो इन बातों को जानते ही नहीं। बाप आकर कहते हैं बच्चे चलो अब घर चलो, 84 के चक्र को याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।
दूसरा रात्रि क्लास है 24/10/68। बच्चियां अभी जानती हैं हमारे पास जो भाई हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो है वास्तव में आत्माओं के लिए, और सब हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। आत्माएं लौट कर अपने घर वापस जावेंगी, अपने रूहानी घर की याद रहती है, और आत्माएं ही वापस जावेंगी, कोई के शरीर वापस नहीं जावेंगे। वो आत्माओं की दुनिया है। और बहुत बच्चों को ये पक्का याद है कि हम घर जाने वाले हैं। ये 84 का चक्र पूरा हुआ, ये बेहद के ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है, और कोई को मालूम नहीं है कि ये ड्रामा है। जो तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहनी चाहिए, तो फिर समझाना भी किसको चाहिए? ये भी बच्चों को मालूम हुआ कि हमने तो 84 जन्म लिए ही हैं। 84 लाख कहने से तो जैसे समझ से बाहर हो जाती है बात। 84 लाख का तो कोई हिसाब भी नहीं निकाल सकता। बाप को भूल जाने से जैसे ये बेसमझी घुस पड़ी है। बाप को तो कब नहीं भूलना चाहिए। ऐसा बाप जो 84 जन्मों का वर्षा देते हैं। ये क्या लिख दिया? बाप सुख के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं या 84 जन्मों का वर्षा देते हैं? 84 जन्मों का। दुख के जन्मों का भी वर्षा बाप देते हैं। बाप तो सिर्फ सुख का सागर है, सुख के जन्मों का वर्षा देते हैं। बाकी 63 जन्म हम जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वो शूटिंग हमारे द्वारा खुद होती है। बाप वो वर्षा नहीं देते। हाँ, कहा जाता है कि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तुम अभी कहेंगे बरोबर हम बाप को भूल गए। अभी बाप बैठ खुद सिखलाते हैं। श्रीमत पर तुम राजाओं का राजा बनते हो। टीचर तो पढ़ाते ही हैं, और तुम पढ़ करके राजा बन जाते हो। फिर जितना जो मेहनत करेंगे अपन को उतनी बड़ी राजाई का तिलक देंगे। गॉड ने पढ़ा करके गॉडिस बनाया है। जो भी भारतवासी हैं वो लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह देते हैं। तो भगवान और भगवती का देखो कितना ऊंचा पद है। अभी तुमको यही ताकत है, तुम झट समझेंगे। ये तो कल्प कल्प बनते हैं, और पढ़ाने वाला है भगवान। कृष्ण पढ़ाने वाला है नहीं। वो पढ़ाई पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है? अभी तुमको देखो मालूम हुआ। ये कृष्ण संपूर्ण पवित्र है, तो इनकी महिमा गाई जाती है। महिमा गाने वाले अपने आसुरी गुणों उन्हों के आगे वर्णन करते हैं।
लाख सुना है, तो अभी 84 जन्मों की बात बुद्धि में नहीं बैठती है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत। ये टीचर है, सर्वश्रेष्ठ टीचर है ना, तो सर्वश्रेष्ठ मत देते हैं। और सभी को मत देने वाला है, परंतु उनको मत देने वाला कोई नहीं है। आगे तुमको भी पता नहीं था हु इज हु, अभी तो झट बुद्धि में आ जाएगा। और जिनकी बुद्धि में आवेगा वो ही बतावेंगे। यहाँ भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो देखो उन्होंने कितना लूटा, नहीं तो भारत कितना साहूकार था। निजाम का नाम कितना मशहूर है। वो तो सब है मनुष्यों की साहूकारी। निजाम को 500 रानियां थी। ये हिस्ट्री की बात है। अभी बाप तुमको समझाते हैं हु इज हु, अर्थात मैं कौन हूं। दुनिया में तो कोई नहीं जानते। कहते हैं 1000 सूर्यों से तेजोमय है। अब 1000 सूर्यों से तेजोमय तो कोई होता ही नहीं। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वो ही बुद्धि में चलता रहता है कि भगवान बहुत तेजोमय होगा। अब तेज किस बात का? ये तो ज्ञान की तेजी है, ज्ञान की रोशनी की बात है। उन्होंने तो पढ़ा है, सुना है, तो समझते हैं हमको साक्षात्कार होवे। कृष्ण को बैठे याद करते हैं, हमको दीदार हो जावे। अच्छा समझो हो भी जाता है दीदार, फिर उस दीदार से तुम्हारी प्रगति क्या हुई? दीदार हुआ फिर क्या हुआ? क्या फायदा होगा? बाप समझाते हैं इस साक्षात्कार ध्यान आदि से कोई फायदा नहीं है। ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप से वर्षा लेता है ज्ञान के आधार पर, और ज्ञान समझना सेकंड का काम है। वेद का एक ही बाप है, शिव बाबा। सभी कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, परंतु कहने मात्र कह देते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, अर्थ तो समझते नहीं है कि भाई भाई तो एक बाप के बच्चे होने चाहिए। तो एक बाप है कहाँ? अभी तुमको बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों का बेहद का बाप हूं, तुम चैतन्य आत्माएं हो भाई भाई। तुम जानते हो इस समय हम ट्रांसफर होते हैं, तमो प्रधान से सभी सतो प्रधान बनते हो। तो ये सतो प्रधान बनने की पढ़ाई है। वो जिस्मानी पढ़ाई देखो कितने पढ़ते हैं,
और ये है बाप की रूहानी पढ़ाई, जो एक ही बार तुम पढ़ते हो। अभी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस अक्षर कहते हैं, परंतु अर्थ का तो कुछ भी पता नहीं, जानते भी नहीं स्पिरिट किसको कहा जाता है। और वो स्पिरिचुअल नॉलेज किसके पास है ये भी नहीं जानते। जरूर जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला होगा वो ही स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकता है, परंतु अर्थ का विचारों को कुछ भी पता नहीं है। रूहानी नॉलेज किसके पास है जानते ही नहीं। हमारे पास तो सारे शास्त्रों की नॉलेज है। बाप समझाते हैं, मीठी मीठी बच्चों, रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज तो बाप द्वारा ही मिलती है। इस समय तुम आत्माओं को बाप द्वारा नॉलेज मिलती है। फिर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र रिपीट होना है, तो समझो ये समय की कितनी वैल्यू है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए राजयोग सिखाया जाता है, और बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा भाई भाई हो। अभी मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं, तुमको षष्ठी का चक्र समझाता हूं। तुम्हारा ये 84 का चक्र पूरा होगा, फिर तुम्हारा ये ज्ञान बंद हो जाएगा। फिर 1 नंबर से शुरू होगा। है ज्ञान समझाना बंद कब होगा? ये 84 का चक्र पूरा कब होगा? है बाप तो कहते हैं जब तक जीना है तब तक पीना है। तो कब तक जीना है और काहे में जीना है? हाँ? जब तक देवभान में जीना है तब तक ये ज्ञान जल पीते रहना है। ज्ञान जल पीते पीते जब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होगा, नए जन्म की शुरुआत होगी। 84 जन्मों से पहला जन्म, 21 जन्मों में से पहला जन्म। तो कौन सी युग का जन्म होगा? संगम युग का जन्म होगा। तो तुम्हारा ज्ञान बंद हो जाएगा। मना ये ज्ञान का सुनना सुनाना कब तक है? हैं? जब तक 84 का चक्र पूरा नहीं हुआ है तब तक ये सुनना सुनाना चलता है। जैसे ही पहला सतो प्रधान जन्म शुरू हुआ तो न सुनने की दरकार और न कोई को सुनाने की दरकार। फिर क्या होगा? आत्मा इतनी पावरफुल बन जाएगी कि जो देखेगा, जो सुनेगा, जो संसर्ग संपर्क में आवेगा वही चेंज हो जाएगा। उस समय तुम्हारा ज्ञान बंद हो जाएगा। फिर तुम्हारा पहले नंबर से शुरू होगा। तो इस पढ़ाई को तुम जानते हो कब तक चलेगी? है 2018 तक चलेगी।
कब तक चलेगी? हैं? हाँ हाँ, 84 का चक्र कब पूरा होगा? 2036 में पूरा होगा। तब तक सुनते सुनाते रहोगे हैं? ज्ञान सुनना और सुनाना। सुनना है बाहर से और सुनाना है आवाज से। ये आवाज की दुनिया में कब तक रहेंगे? जब तक देह भान है तब तक आवाज की दुनिया में है। जब तक देह भान है तब तक हम बाहर से रिसीव करते हैं। देह भान खलास हुआ, सब कुछ अंदर से प्राप्ति होगी। तो इस पढ़ाई को तुम जान गए हो, कब तक चलेगी? कब तक है? डेट फिक्स करो। हैं? हैं? बाबा फिक्स करेंगे माना? बाबा एक एक का फिक्स करेंगे। हाँ हैं? हर आत्मा अपने पुरुषार्थ की अंतिम चाड़ी कौन सी होगी खुद ही फिक्स करे। ब्राह्मणों के बगैर शूद्र बुद्धि तो पढ़ा ही नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण सर्वोत्तम कुल के हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। अभी तो हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को भी यहां आना पड़ता है अपनी संतान बनाने के लिए। तो ईश्वर की कितनी संतान है? जिनको ईश्वर आकर के अपनी संतान बनाते हैं। हैं? कितना? 9 लाख संतान बनाते हैं। हैं? ईश्वर की संतान। ईश्वर को ज्ञान सूर्य कहा जाता है, चंद्रमा की संतान नहीं। 4.5 लाख जो विजयमाला के होंगे वो तो चंद्रवंशी हुए। वो किसकी संतान हुए? ओरिजिनली चंद्रमा की संतान हुए। और हम तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान हैं। शूद्र बुद्धियों को इस बात का पता ही नहीं। बाप को आना पड़ता है हमें अपनी संतान बनाने के लिए। बाप जो कुछ सुनाते हैं समझाते हैं टाइम पास होता रहता है। इनको 5,000 वर्ष हुआ है चक्र शुरू हुए। पहले पहले संवत होगा फर्स्ट। कब होगा? 2036 में होगा शुरू है। माना जो ईश्वर के बच्चे हैं उनका तो लिस्ट आवेगा नहीं। 2036 के बाद कौन सी आत्माएं आवेंगी? पहले फर्स्ट पत्ता श्री कृष्ण उर्फ श्री कृष्ण
उर्फ चंद्रमा। तो चंद्रमा आवेगा पहले, उसके बाद आवेंगे चंद्रवंशी। जो ओरिजिनल चंद्रवंशी थे बाद में भले सूर्यवंशी बनते हैं। तो हमारा नंबर कहाँ गया? फर्स्ट के बाद हमारा नंबर तो हुआ नहीं है? 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 88 में है, 2018 में है संगम युगी कृष्ण। फर्स्ट पत्ता वो जिसका जन्म होगा, पत्ता नहीं, फर्स्ट बीज, जिसका शास्त्रों में गायन है। कंस के साथ कृष्ण होता है। बाप बैठ समझाते हैं, ये पार्ट रिपीट होता रहता है, फिर आत्माएं रिपीट करेंगी। जो जन्म जिस समय लिया है हूबहू रिपीट होगा। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये भी वार्तालाप ड्रामा अनुसार चलता रहता है। चौबीस 1068 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चों को स्मृति आती है, बरोबर ऐसा चक्र और किसके पास निकल नहीं सकता, और उसको एक्यूरेट कोई समझा भी नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में इस षष्ठ चक्र की नॉलेज है। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो अच्छा समझावेगा। आगे तो तुमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, अभी समझते हो आत्मा एक बिंदी है, उनमें सारी नॉलेज की धारणा होती है। जो मिसल चक्र फिरता रहता है, देखने में तो कुछ भी नहीं आता है। इस राज को दूसरे कोई मनुष्य जानते भी नहीं है। तुम वो लकी सितारे जो भगवान आकर के तुमको पढ़ाते हैं। क्या कहा? सतयुग के आदि से जो जन्म लेंगे वो लकी सितारे नहीं है, हैं? वो हैं, उनको डायरेक्ट भगवान पढ़ाते हैं। उस लिस्ट में राजा राम का नंबर है? सुना नहीं? अच्छा, तुम हो लकी सितारे जो भगवान आकर तुमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मेरे में तो सारा ज्ञान भरा हुआ है, तभी तो तुमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। हीरे जैसा जन्म अभी वेस्ट मत करो, पढ़ करके हीरे जैसा जन्म फिर से बनाओ। अच्छी ब्रेन कुमारियों की होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जन्मजात प्योरिटी की पावर होती है। बाप कहते हैं बाप को जाना, अभी से ही बाप की याद में लग जाना चाहिए, तो आत्मा तुम्हारी सतो प्रधान बनेगी। इस समय दुख है तब तो मनुष्य कहते हैं कि भगवान ने ऐसी दुख की दुनिया क्यों बनाई। ये नहीं समझते कि ये तो अनादि बना हुआ ड्रामा है, और इस ड्रामा के चक्र में भगवान भी बांधा हुआ है। भगवान को भी कबाना पड़ता है।
ड्रामानुसार दुख की दुनिया में आना पड़ता है। सतयुग में कब मुख से ऐसे कहेंगे बात तो सुख ही सुख है, यहां तो दुख देख करके घबरा जाते हैं। माया का ऐसा वार होता है जो सब भूल जाते हैं, सारा ज्ञान धरा रह जाता है। इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। सन्यासी जंगल में चले जाते हैं परंतु वहां भी कोई सुख थोड़े ही है। तुम बच्चे बहुत सुख देते हो, ये सुख दुख का खेल ही है। ड्रामा के राज कोई सन्यासी उदासी नहीं समझते हैं। ये नया ज्ञान है, इसलिए खिटखिट बहुत होती है। आगे चल के धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता रहेगा। तुम खुद अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो तो बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई कोई डिफिकल्ट नहीं है परंतु माया वार कर लेती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये षष्ठी अनादि अविनाशी बना हुआ है, जिसका बुद्धि में सारा चक्र याद है। 5000 वर्ष की षष्ठी है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, तो बुद्धि में कुछ आता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिले बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है ये ईश्वरीय नया परिवार है। और हम विश्व पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसको कहेंगे ईश्वरीय परिवार। ईश्वर बाप को कहा जाता है तो ईश्वरीय परिवार है। फिर तुम बनते हो दैवी परिवार। इससे पहले थे आसुरी परिवार के। जब आसुरी परिवार है तो इसके भेंट में ईश्वरीय परिवार भी है। बच्चे भी जानते हैं बरोबर हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ऊंच ते ऊंच हमारा बाप ईश्वर है, टीचर भी ईश्वर है, सदगुरु भी ईश्वर है। तो ईश्वरीय परिवार के हुए ईश्वरीय परिवार जानते हैं ऊंच ते ऊंच, ये ईश्वरीय गुप्त परिवार है। तुम जानते हो और कोई जानता भी नहीं है। ईश्वर के बच्चे वास्तव में सभी भाई भाई हैं, परंतु यहाँ शरीर के साथ हो तो भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे होने के कारण तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ये पवित्र रहने की युक्ति है। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो जरूर देहधारी हैं। फिर विदेही हो तो शिव बाबा की संतान कहेंगे। अभी तो विदेही बने नहीं हो ना, फिर परिवार नहीं कहेंगे। अभी संतान हो गए भाई भाई, हम आत्माएं सभी भाई भाई, बाप बैठा रहता है। भाई भाई और बाप हैं। बाप समझा रहे हैं, तुम ये समझानी तुमको कल्प कल्प मिलती है। बाप बिगर और कोई समझानी दे भी नहीं सकता। भगवान ही आकर के मुख से समझाते हैं। तो ईश्वरीय परिवार को कितना अथाह खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय परिवार के हैं।
वो तो सतयुग के मालिक होंगे। ईश्वर आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। बच्चे जानते हैं हम ईश्वरीय परिवार के हैं, दैवी परिवार के बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। रूहानी ज्ञान रूहानी बच्चों को सिखाए, रूहानी बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। ये नई बातें तुम सुनते हो। जब अंदर में निश्चय होता है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं तो कितना खुशी होती है। भविष्य में सतयुगी दैवी परिवार के बनेंगे तो जरूर खुशी होनी चाहिए। मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चे इस झाड़ के पहले पहले शुरुआत में जीवन मुक्ति में रहते हो। शुरुआत में थोड़े होते हैं, उनको सतो प्रधान कहा जाता है। अभी तुम तमो प्रधान बन गए, पहले तुम सतो प्रधान थे। जानते हो अभी सभी तमो प्रधान है, ये बात है दुनिया में कोई नहीं जानते। हो तुम भगवान के बच्चे। तुम बच्चे जानते हो हमने पूरा 84 का चक्र लगाया। कल पहले भी जिनको निश्चय हुआ है अभी भी हो रहा है, तो ये चक्र फिरता रहता है। रिपीटेशन अक्षर अभी तुम सुन रहे हो। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये तुमको सुनाते हैं। बस फिर कब 5000 वर्ष में कोई यह नॉलेज रचयिता और रचना के आदिमंत की नहीं सुनावेंगे। 25/10/68 की वाणी का 3रा पेज। ये आदि मध्य अंत की कहानी न कोई सुनेंगे और न सुनावेंगे। फिर कभी भी कदाचित नहीं सुनेंगे सिवाय इस संगम के। ये है ही रूहानी विद्या और तुम जिस्मानी विद्या पढ़ते हो। अच्छा, सतयुग में तो जरूर शिक्षा मिलती है, तो बताओ वहां जिस्मानी शिक्षा मिलती है व रूहानी मिलती है? सतयुग में जिस्मानी नॉलेज मिलती है व रूहानी नॉलेज मिलती है? बताओ। 2 ही अक्षर पूछता हूं। कृष्ण को वहां रूहानी नॉलेज मिलती है व जिस्मानी नॉलेज मिलती है? रूहानी बाप तुमको मिलाई है इस संगम युग पर। इस समय जो रूहानी शिक्षा देते हैं, फिर तो जिस्मानी ही जिस्मानी चलती है, रूहानी सिर्फ इस समय चलती है। देवताओं को इस नॉलेज का पता ही नहीं रहता है, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। जब कोई आकर के ब्राह्मण बने तब सुने। और वर्ण भी मुख्य हैं, जिनका चित्र भी भारत में है, सिर्फ वो रांग बात बताते हैं। बाप आकर एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेट करेक्ट बताते हैं। इस समय 100% इनकरेक्ट, क्योंकि इररिलीजियस हैं। कितना भारत इनकरेक्ट है, कुछ भी नॉलेज नहीं। बाप को सच कहा जाता है, पूछते हैं मैं जो समझाता हूँ विचार करके बताओ मैं राइट हूं या नहीं। बाप ही राइट बताते हैं, राइट दुनिया स्थापन करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल अनराइटियस बन जाते हैं, फिर बाप आकर हमको बिल्कुल राइटियस बनाते हैं। राइटियस को कोई गवर्नमेंट थोड़ा ही जानती है। शास्त्रों में तो ऐसे ही कहानी लिख दी है, जो सभी झूठ है, सच की रत्ती नहीं है। भक्त लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे रामचंद्र की निंदा करते हैं। शास्त्रों की निंदा माना रामचंद्र की निंदा। शास्त्रों की पढ़ाई को ज्ञान समझते हैं। बहुत शास्त्र जो पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी समझते हैं। इस समय कलयुग में तो सभी तमो प्रधान है। शास्त्र में भी है भगवान वाच, जो अपन को ईश्वर कह पुजवाते हैं वो बड़े ही बड़े हिरण्याकश्यप असुर हैं। पढ़ते भी हैं
परंतु विश्वास थोड़ा ही करते हैं। दुनिया है अनराइटियस, राइटियस थी तो कितना सुख था। सतयुग में बड़े सुखी रहते हैं। इस समय देखो कितना दुख है। गाते भी हैं सुख दुख हार जीत का खेल है, परंतु सुख कब है और दुख कब, हार कब और जीत कब, ये तो समझते ही नहीं है। बगैर समझे ही कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप समझाते हैं हम बच्चों को दुखी नहीं करता हूँ, मैं तो राजयोग सिखा करके चला जाता हूँ। बच्चे जानते हैं बाप इस कल्प के संगम युग पर ही आते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। महाभारत लड़ाई कब लगी थी, कब राजयोग सिखाया, नई दुनिया में इनका राज्य होता है। तुम कहेंगे श्रीमत पर हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। बाप पढ़ाते हैं ये निश्चय है तो खुशी में रहना चाहिए। कितना सहज समझने का ज्ञान है, मुझने की तो बिल्कुल दरकार ही नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं कुछ भी बात हो तो तुम पूछ सकते हो। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अभी तो सभी कहेंगे आयरन एज वर्ल्ड। ये नॉलेज और किसी को मिलती नहीं है, ब्राह्मणों को ही मिलती है। क्या कहा है? अच्छा, शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकते? शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं, परंतु शूद्रों को बाप की नॉलेज नहीं मिलती है। शूद्रों को किसकी नॉलेज मिलती है? नॉलेज मिलती है तब फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। वो अम्मा की नॉलेज है, बाप की नॉलेज नहीं है। ब्राह्मणों को ही ये नॉलेज मिलती है। पैर शूद्र और देवता के बीच में है चोटी ब्राह्मण। तो ये बायजोली है, इस नॉलेज को सिमरण करना है। हम 84 का चक्र में फिरते हैं। हम सो ब्राह्मण, हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, हम वैश्य सो शूद्र, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। तो बताओ शूद्र से हम ब्राह्मण कब बने है? बताओ शूद्र से ब्राह्मण कब बने और ब्राह्मण से देवता कब बनेंगे? जैसे बैरिस्टर समझेंगे अभी बहुत पैसा मैं कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो तुमको भी अथाह कमाई होती है। अभी तुम समझते हो कि राम कौन है और रावण कौन है। रावण है आधा कल्प का दुश्मन। तो बच्चों को ज्ञान का सिमरण कर सदैव हर्षित रहना चाहिए। आधा कल्प का दुश्मन क्यों कहा है? आधा कल्प पहले रावण था क्या? अच्छा, आधा कल्प जब पूरा हुआ कल्प का तो रावण आ गया है? हैं? क्या हुआ? द्वापर शुरू हुआ, रावण आ गया। अच्छा, कौन हुआ फिर रावण है? इब्राहिम रावण। तो फिर अकेले काम विकार को ही रावण कहना चाहिए।
क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्यों रावण कह दिया है? माने जब वो आता है तो क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं आता। तो बच्चों को ज्ञान का स्मरण कर सदैव हर्षित रहना चाहिए। कल्प कल्प ऐसे होता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ड्रामा के प्लान अनुसार, फिर कल्प कल्प ये रिपीट होगा। अच्छा, बाप को याद करेंगे तो टीचर को जरूर याद करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। अभी इम्तिहान में थोड़ा समय रह गया है। क्या कितना थोड़ा समय रह गया? थोड़ा समय कितना रह गया है? इम्तिहान में थोड़ा समय रह गया। कितना थोड़ा समय रह गया है? 8 साल रह गया। क्यों? तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो लक्ष्य तो पहले ही बता दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 1976 में। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म तो हो गया। फिर थोड़ा समय तो निकल गया है। माने ढेर के ढेर लक्ष्मी नारायण। हाँ। अभी इम्तिहान में थोड़ा समय रह गया है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम ते उत्तम नंबरवार बनने वाली कौन कौन सी आत्माएं हैं? वो प्रत्यक्ष होना है या हो गया? होना है। अभी बल कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, तो हो गया तो प्रत्यक्ष हो गया या परोक्ष हो गया? लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो गए। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की दरकार नहीं रहती। तो कहेंगे गुप्त पार्ट चल रहा है, अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस पर ही बाप आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। इस संगम युग पर ही बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। तो अभी ऐसे बाप की याद में बैठो। जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।